हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो पादपों में पोषण का पार्ट 5 है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? इस प्रश्न के उत्तर में आप 3 से 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट होगा, प्रत्येक सजीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा की प्राप्ति हमें खाद्य पदार्थों से होती है, अतः जीवों को खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं, शरीर की मरम्मत कार्य के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, शरीर में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति खाद्य पदार्थों से हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, परजीवी एवं मृतजीवी पादपों में जीवों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, परजीवी हमेशा जीवित जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जीवित जीवों के ऊपर वृद्धि करते हुए वे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, जबकि मृत जीवी सड़े गले या मृत जीवों पर वृद्धि करते हुए पोषण के लिए उन मृत पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। परजीवी सीधे बना बनाया भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि मृत जीवी मृत पदार्थों पर पाचक रस की क्रिया द्वारा बने सरल पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। परजीवी के उदाहरण हो जाएंगे अमरबेल। एक और उदाहरण आप नोट कर सकते हैं, आर्किड। मृतजीवी के उदाहरण आप जानते हैं, कवक और मशरूम। क्वेश्चन 3 है, आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? देखिए, इस परीक्षण का, जिसे आयोडीन विलयन परीक्षण भी कहते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो के पार्ट 1 में पढ़ा है। ये पार्ट 1 आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसके लिए हम बुक में देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संपन्न होती है। आप यहाँ से देख सकते हैं, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करके पत्ती की सहायता करता है और इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। यह प्रक्रिया ही कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। इतना लिखने के साथ साथ आप यहाँ दी गई इस रासायनिक समीकरण को भी इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि प्रवाह चित्र क्या होता है। देखिए, ये एक प्रवाह चित्र है जिसमें आपको दिखाया गया है, ये घास है। ये घास जो पादपों की श्रेणी में आती है, इस घास को खाकर छोटे छोटे कीट पतंगे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, एक टिड्डा है। इस टिड्डे ने खाया इस घास को। इस घास को खाया इस मेंढक ने, और इस मेंढक को खाया इस सांप ने, और इस सांप को खाया, यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक चील या बाज, कोई भी पक्षी हो सकता है। और इस पक्षी के मरने के बाद उस मृत जीवी पदार्थ से, उस सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त किया कवक मशरूम ने। इस प्रकार से
इस पूरे प्रवाह में हम देख सकते हैं कि मुख्य कौन है, पादप या घास। आपको इसी तरह का एक प्रवाह चित्र अपनी नोटबुक में बनाना है। जैसे आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि यहाँ चित्र में है, ये कुछ पादप हैं, इस पादप पर ये कीट, इस कीट पर निर्भर है ये मेंढक, और इस मेंढक पर भोजन के लिए निर्भर है ये सांप, और इस सांप पर निर्भर है ये पक्षी। आप इस तरह का कोई भी प्रवाह चित्र अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें कहते हैं, क्या कहेंगे ऐसे पादपों को, या हरे पादपों को क्या कहेंगे? स्वपोषी। ख है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किस पदार्थ के रूप में किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा स्टार्च, या इस स्टार्च को ही आप लिख सकते हैं मंड। ग है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। ग में हो जाएगा क्लोरोफिल। घ है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो घ वाले रिक्त स्थान में पहले आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और बाद वाले रिक्त स्थान में आ जाएगा ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, निम्न कथनों से संबद्ध पारिभाषिक शब्द बताइए। पीत यानी पीले रंग का दुर्बल तने वाला परजीवी पादप क्या कहलाता है? अमरबेल। नेक्स्ट है, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं। हमने देखा है कीटभक्षी पादपों में दोनों ही प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा कीटभक्षी पादप। नेक्स्ट है, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें रंध्र ही कहते हैं। ये एक और नाम आप लिख सकते हैं स्टोमेटा। रंध्रों को ही स्टोमेटा कहा जाता है। यहाँ प्रश्न में होना चाहिए था वे छिद्र, छिद्र की जगह रंध्र लिख दिया, वो भी ठीक है। इसके उत्तर में रंध्र या स्टोमेटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है। 8th क्वेश्चन में हमें सही पर चिन्ह लगाना है। इसमें फर्स्ट है, अमरबेल किसका उदाहरण है? स्वपोषी, परजीवी, मृतजीवी या परपोषी का? तो इसमें आंसर हो जाएगा परजीवी का। सेकंड है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। इसमें थर्ड ऑप्शन हो जाएगा घटपर्णी या पिचर पादप। क्वेश्चन 9 है, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। देखिए, कॉलम ए में कुछ चीज़ें दी हैं, उन्हें आपको मिलाना है कॉलम बी से। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से संबंध हो जाएगा जीवाणु का, राइजोबियम जीवाणु। अमरबेल एक परजीवी पादप है। जंतु परपोषित होते हैं। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है घटपर्णी। इसे आप पोज करके नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। असत्य कथन है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है।
न कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। असत्य कथन है ये, क्योंकि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने वाले स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। यह कथन सत्य है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है, न कि प्रोटीन। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। यह भी सत्य कथन है। इसके बाद क्वेश्चन 11th में हमें सही विकल्प चुनना है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है? इसमें हो जाएगा रंध्र। क्वेश्चन 12 है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह कौन सा भाग है? इसमें आंसर होगा घ, पत्तियां। यहाँ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं समझ में आया है या कुछ और प्रश्न आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।